नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट के आदेश पर सीएम योगी की अहम बैठक है। इसके अलावा अयोध्या में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता दुष्कर्मियों के समर्थन में हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। साथ ही केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए साइकिल की सफाई वापसी होने की बात कही। इसके अलावा बात करेंगे मेरठ की, जहां से नमो भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। शाहजहांपुर की खबर दिखाएंगे, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा हरदोई से हैरान करने वाली खबर भी आपको दिखाएंगे, जहां रक्षाबंधन पर मायके जाने के लिए पत्नी ने कहा तो पति ने दांत से उसकी नाक काट दी। अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी ने कोलकाता, अयोध्या और कन्नौज रेप केस को लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस पूरी पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया है, तभी तो दुष्कर्म के आरोपियों का बेशर्मी के साथ समर्थन करते हैं। आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है। इस दौरान सीएम योगी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप भी वितरित किए। और यहां पर भी हमने कार्रवाई की और इनके एक नेता कन्नौज में भी वैसे पकड़े गए, जैसे लगता है पार्टी का चरित्र ही ऐसा हो गया इनके। और इसीलिए दुष्कर्मियों का बड़ी बेशर्मी के साथ लोग समर्थन कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी उनकी वो आदत छूटी नहीं। लेकिन आदत सुधारने के लिए कानून भी है, कानून का डंडा भी है, और कानून का डंडे का इस्तेमाल करके ऐसे दुष्कर्मियों के साथ सख्ती से निपटने का काम तो होगा ही। जिन लोगों को आज अयोध्या का ये विकास अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल का दुरुपयोग करके दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन आया कि 13,000 लैंड, अयोध्या की 13,000 एकड़ लैंड 3 लोगों को आवंटित कर दी गई। मुझे बताओ, क्या अयोध्या प्रॉपर में 13,000 एकड़ लैंड है क्या? पहले तो उनकी बुद्धि और विवेक पर ही मुझे संदेह होता है जो लोग इस प्रकार की न्यूज देते हैं। दूसरा, अयोध्या में कोई भी लैंड आवंटित नहीं की गई, तो इस प्रकार की फेक न्यूज क्यों देते हैं? एक दिन फिर दूसरी न्यूज आती है कि अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ पर 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई। यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके। नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है। अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया। जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन चलेगी, कायदे से बुलेट ट्रेन। जब पुलिस ने उस अपराधी को पकड़ा तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता वो निर्दोष है। यानी निर्दोष, इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उधर मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है।
और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंची पार्टी की महिला नेताओं ने अखिलेश यादव को राखी भेंट की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री जी डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दें मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। वो नहीं मानते, आप पता कर लेना। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथियों की थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी विधायकों की, और वह सीटें सांसद बनने से या एक तो सपा के विधायक थे सजा पाने से वो रिक्त हुई है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उपचुनाव जीतने के साथ ही हम यह भी विश्वास से कह सकते हैं कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। सपा को जनता ही समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, अपराधी राज, माफिया राज वापस नहीं आएगा। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को रोककर लोगों ने भूमाफियाओं से बचाने की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम ने गाड़ी रोककर लोगों की समस्याओं को सुना और कार्रवाई का भरोसा भी दिया। लोगों ने हाथ में बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं मझवा के गुंडों से न्याय दिलाएं। डिप्टी सीएम जब कछुआ से कार्यक्रम समाप्त कर भटौली रोड से विजयपुरा की तरफ जा रहे थे, तभी पीड़ित किसान परिवारों ने उनसे भूमाफियाओं की शिकायत की। जबरदस्ती जाते हैं तो गोली मारने के लिए दौड़ाते हैं, जोतने जाने नहीं देते हैं। अच्छा, कहाँ का मामला है? लालगंज कोठी का मैटर है। अच्छा, हमारा खेत जोतने जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर भगा देते हैं, कहते हैं मार कर हत्या कर देते हैं। सपा की सरकार की तब से हमारे खेत जोत रहे हैं। जब जाते हैं हम चाय बेचने लगे हैं, 4 परिवार जिलाने खिलाने के लिए असमर्थ हैं, मर जा रहे हैं, खाए भी। हम लोग क्या करें गरीब आदमी। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहे? मुख्यमंत्री पास गए थे, कल एप्लीकेशन दे के आए थे, मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुआ है। अच्छा, आज काफिला रोक लिए आप लोग? आप लोग हमारे क्षेत्र में आए थे, हम लोग रोक लिए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मिल्कीपुर से रामगोपाल कोरी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 में भी कोरी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में वो 46,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर थे। इस बार फिर से उपचुनाव में बीएसपी ने कोरी पर दांव खेला है। खबर झांसी से है, जहां पर खाना बनाते वक्त किचन में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने की खबर से ही आसपास हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सिलेंडर में लगी आग को बुझाया। हादसा बरुआ सागर थाना क्षेत्र का है। सिलेंडर कहाँ है? बक्सा अक्सर ये सब है। वो फट सकता है। दोनों सिलेंडर निकल गए। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पर पुलिस टीम ने पति पत्नी की हत्या मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 10 अगस्त को थाना रॉबर्ट्सगंज में कारोबारी धर्मेंद्र कुमार पटेल और उनकी पत्नी मंजू देवी की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर और लाखों रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया था। साथ ही हिसाब किताब की डायरी, बैंक खातों की पासबुक, चेकबुक और ब्लैंक चेक उठा ले गए। हाँ, ये बातें निकल के आई हैं कि जो मृतक हैं, मृतक के द्वारा कारोबार किया जाता था गिट्टी बालू की, उनकी बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान थी। साथ में ही
उनके द्वारा ब्याज पर भी मार्केट में पैसा दिया जाता था। उसी को लेके इनके मन में जो ब्याज पे पैसा तो ले लिए लेकिन वापस नहीं कर पाए, इसका लालच आया और इसी क्रम में उसकी हत्या व्यक्ति की गई है। इनकी सर प्लानिंग कब से थी? प्लानिंग क्या थी? 1 माह पहले बताया है कि जो मर्डर किए हैं कुंदन पटेल और लवकुश नागेश, इन्होंने बताया है कि 1 माह पहले नागेंद्र ने 1 माह पहले इन्होंने प्लानिंग की थी इसका हत्या करने की। चंदौली में दुर्गा माता मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से चांदी का मुकुट और सोने की नथिया चोरी कर ले गए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के ओरवा गांव का यह मामला है। कल रक्षाबंधन है, लिहाजा बाजारों में कई तरह की राखियां मिल रही हैं। बहनें राखी खरीदने के लिए बाजार पहुंच रही हैं। हम आपको अलग अलग जगहों से आई हुई तस्वीरें दिखाएंगे। मेरठ और भदोही की तस्वीरें हैं। मेरठ में तिरंगे वाली राखी का जबरदस्त क्रेज है। दुकानदारों ने बताया है कि इको फ्रेंडली राखियां भी लोग खूब खरीद रहे हैं। भदोही में भी बाजारों में रौनक है। नग से लेकर चांदी की राखियों की डिमांड है। और अब खबर नोएडा से, जहां पर गाड़ी टकराने पर 4 लड़कों ने गाड़ी चालक को जमकर पीटा है। लात घूंसों से उसकी पिटाई की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। थाना बीटा 2 क्षेत्र के अल्फा 2 मार्केट की यह घटना है। तस्वीरें देखिए आप। ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई जहां पर गाड़ी चालकों ने मारपीट की है, लात घूंसों से बुरी तरीके से पीटा है। थाना बीटा 2 क्षेत्र की यह घटना है। शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। भीषण हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु हरिद्वार से नैमिष जा रहे थे। मामला थाना चौक कोतवाली के बरेली हाईवे का है। आपके भी चोट लगी है? इसका लगा, इसका जेठ भी लगा है। अच्छा, ये जो पिकअप था ये हरिद्वार से चलकर नैमिषारण्य सीतापुर के लिए जा रहा था। जब यह घटना हुई तो उस दौरान करीब 15 लोग घायल हुए हैं इस घटना में और 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मृतक में एक व्यक्ति राधेश्याम मुजफ्फरनगर के हैं और 2 व्यक्ति वीरमो और नेत्रपाल हरिद्वार के हैं। मृतकों के परिजन को सूचना दे दी गई है। साथ ही जो घायल हैं उनको उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इसके अतिरिक्त जो गाड़ी मालिक है उनको पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। खबर हरदोई से, जहां पर मायके जाने को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की नाक काट दी। इस घटना के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल महिला रक्षाबंधन पर मायके जाना चाहती थी और इसी विवाद में पति ने दांतों से पत्नी की नाक काट दी। देहात कोतवाली इलाके के बनियानी पुरवा का यह मामला है। मेरठ वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। मेरठ साउथ स्टेशन से साहिबाबाद तक का सफर अब नमो भारत ट्रेन में लोग तय कर पाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम मेरठ साउथ स्टेशन से नमो भारत ट्रेन में सवार हुई और यात्रियों से हमने बातचीत की। यात्रियों ने बताया कि ट्रेन के शुरू होने से काफ़ी फायदा हुआ है। इस दौरान सफ़र करने वालों का जोश हाई दिखा। ट्रेन में सफर करने वाले जो पहली ट्रेन है उसमें सफर करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएं मैम, कितना एक्साइटमेंट है इस ट्रेन को लेकर? सर बहुत ज़्यादा। हम लोग 3-4 साल से इसका वेट कर रहे थे और जैसे कि मैं मोदी नगर में डॉक्टर के.एन. मोदी ग्लोबल स्कूल में एज अ HM हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए तो ये बहुत ईजी रहेगा मेरठ से डेली अप डाउन करना मोदी नगर के लिए। और आज मैं साहिबाबाद जा रही हूँ रक्षाबंधन के अवसर पे, और क्योंकि परसों मेरा बर्थडे भी है और मुझे परसों वापस आना है तो मैं परसों भी इसी से वापस आऊंगी। रक्षाबंधन से पहले बड़ा तोहफा है महिलाओं के? बहुत बड़ा तोहफा, मैं तो बोलूंगी मेरा बर्थडे का भी है ये तोहफा। प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वादा किया था कि रक्षाबंधन से पहले इसको चला देंगे। और ये बताएं, कितना बड़ा एक्सपीरियंस मानती है इस ट्रेन में बैठना? बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। एक्चुअली बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, मतलब हर काम ही अच्छा कर रहे हैं। मतलब योगी सरकार, मैं तो पूरी बीजेपी की मतलब फैन हूँ पूरी। अच्छा, आप बताएं, कितने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? मेरठ की सड़कों पर बहुत गड्ढे भी थे और लोग बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे थे इसका। भाई साहब, 2-2.5 घंटे का सफर और 30-35 मिनट में होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आज के समय में, और समय की बचत और सुख सुविधाएं मैं मानता हूं कि वंदे भारत से बहुत बेहतरीन ट्रेन है।
मेरठ के लोग दिल्ली जाने के लिए रेगुलर अप डाउन करते हैं और ऐसे में जब गति के साथ साथ सुख सुविधाएं भी हैं तो ऐसे में सफर बेहद आसान हो जाएगा। हम इस समय मेरठ से चलकर मोदीनगर साउथ स्टेशन तक पहुंच गए हैं, जहां पर लोग अब आगे का सफर भी तय करेंगे। और अब खबर रामपुर से है। आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ी बड़ी खबर आई है। डूब क्षेत्र में जमीन खरीदकर अवैध प्लॉटिंग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 के मुचलके पर जमानत दी। ये मामला प्रशासन ने अब्दुल्ला आजम खान और उनके करीबी अनवार और सालिम के खिलाफ दर्ज कराया था। बता दें कि अब्दुल्ला आजम अभी अपने 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में हरदोई जेल में बंद है। इस केस में चार्जशीट फाइल हो गई है। चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान साहब के लिए हमने बेल एप्लीकेशन मूव की थी, रेगुलर बेल, और हमारी आज जो है वो सुनवाई के बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जो स्पेशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उन्होंने अब्दुल्ला आजम खान को 50,000 रुपए के मुचलके पे 2 जमानतियों के उस पर छोड़ दिया है, बेल ग्रांट कर। ये मामला कब दर्ज हुआ था? ये 2024 में दर्ज हुआ था, जब अब्दुल्ला खान जेल के अंदर थे। महोबा में मजाक के दौरान हुई मारपीट में एक युवक की हत्या से सनसनी मच गई। आरोप दुकानदार पर लगा है। युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के ऊदल चौक इलाके की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मारपीट के कारण कोई अभी सामने नहीं आया। जो अन्य दुकानदार और उनके परिजनों से बात हुई है और जिसके दुकान पर ये काम करता था, उसके द्वारा बताया गया कि दोनों आपस में मित्र थे और आपस में रोज हंसी मजाक करते थे। आज अचानक से आकर के इसके साथ मारपीट कर दी, जिससे ये घटना कारित हुई। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ की है। बरेली में छेड़खानी के दोनों अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हो गए। छेड़छाड़ के आरोपी को पैर में गोली लगी। मामला थाना आंवला क्षेत्र का है। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मामले पर सीजीआई की अगुवाई वाले बेंच 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस की सुनवाई है। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर अकोला में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। सीमेंट से बने नकली लहसुन मिलाकर कुछ सब्जी वाले लोगों को बेच रहे हैं। लोगों का कहना है कि अकोला में कई इलाकों में ऐसे मामले सामने आए हैं। पुलिस विभाग से रिटायर्ड सुभाष पाटिल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब लहसुन पर गौर किया तो वो सीमेंट से बना हुआ पाया गया। प्रयागराज में महिला को अगवा करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर एक महिला रोती चिल्लाती हुई नजर आ रही है और बदमाश उसे ले गए। बंदूक की नोक पर बाल पकड़कर उसे घसीटा और महिला को उठा ले गए। परिवार वाले देखते रह गए। बताया जा रहा है कि महिला को ले जाने वाला उसका पति और ससुराल वाले ही हैं, जो भदोही के रहने वाले हैं। मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस की 5 टीमें पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगी। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के ड्राइवर का संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ शव मिला। कई बार फोन करने के बाद जब कमरा नहीं खुला तब घर का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर उसका शव मिला। मृतक के कान पर हेडफोन लगे हुए थे और फोन नीचे पड़ा हुआ था। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ड्राइवर बाराबंकी के रसौली का रहने वाला था। पुलिस ने परिजनों को इस वारदात की सूचना दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के PWD गेस्ट हाउस की घटना है। एटा में एक लड़के ने सोते समय अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। हैंडपंप के हत्थे से उसके सिर पर वार किया। ये मामला बारथर गांव का है। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध उसके भाई से हैं, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मौत के बाद से परिवार में कोहराम है। वहीं पुलिस ने आरोपी मुनेंद्र को हिरासत में लिया है। उसके भाई द्वारा हत्थे से मार के और उसकी हत्या कर दी है। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई तो प्राथमिक तौर पे ज्ञात हुआ कि दोनों भाइयों के बीच में पत्नी को लेकर अवैध संबंध को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते घटना हुई है।
अभियुक्त मुनिंद्र को तत्काल पुलिस द्वारा तलाश कर हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ कर कार्रवाई की जा रही है। ताजमहल पर बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बंदर पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। ताजमहल का दीदार करने आई एक महिला पर्यटक पर बंदरों ने अचानक से हमला बोल दिया। गुरुग्राम की रहने वाली एक महिला अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार करने के लिए आई थी। ताजमहल जाने के लिए महिला होटल से बाहर निकली, बंदरों ने उसी दौरान हमला कर दिया। हालांकि आसपास के दुकानदारों ने महिला को बचाया। 2 लोगों को बंदरों ने काट दिया। 1 सेकेंड। बागपत में चाइनीज मांझे में उलझकर बिजली विभाग के मीटर रीडर की गर्दन कट गई। आनन फानन में उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के रहताना गांव का रहने वाला है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब युवक बाइक से घर जा रहा था। आगरा में खाली प्लॉट में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला के गले पर हमले के निशान थे। आशंका है कि महिला की हत्या करने के बाद शव को प्लॉट में लाकर फेंक दिया गया होगा। ये सनसनीखेज वारदात थाना इत्मादपुर इलाके की है, जहां दिव्यांग महिला का शव बरामद किया गया। एक 30 से 35 वर्ष की महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल एसीपी और इंस्पेक्टर यहां पहुंचे और इसके बाद फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित कर लिए गए हैं। महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हुई है। एसओजी सर्विलांस टीम्स को लगाया गया है और आसपास में ज़िले में और आसपास की जगह में अगर कोई महिला गुम हुई हो इसकी भी गुमशुदगी पता की जा रही है। शिनाख्त की कार्रवाई और पीएम की कार्रवाई के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमेठी में 2 युवकों पर हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। आरोपियों के पास से 3 तमंचा, 5 जिंदा कारतूस और एक कार बरामद की गई। मामला फुर्सतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर 2 दिन पहले बच्चों के विवाद में दबंगों ने ओम सिंह और उसके साथी रुद्र प्रताप सिंह की पिटाई कर दी थी। घटना के बाद दोनों युवक पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल करवाने गए थे, जहां लाठी डंडों और असलहों से लैस होकर पहुंचे 8 से 10 दबंगों ने पुलिस के सामने युवकों की पिटाई की और गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए गोली चलाई थी। घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें कई दबंग भागते हुए नजर आए। बुलंदशहर में किसान की हत्या से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला थाना अहमदगढ़ क्षेत्र का है, जहां अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हरवीर सिंह, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, जो कि रात को अपने गांव के बाहर अपने ट्यूबवेल पर सोए हुए थे। इनकी हत्या हो गई है। मौके पर थाना अहमदगढ़ पुलिस टीम तत्काल पहुंची। तो मौके पर आकर देखा गया कि इनके सिर, चेहरे एवं गले पर चोट के निशान हैं। इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी साक्ष्य संकलन के लिए मौके पर बुलाया गया है। शव को पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर इसमें अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक विशेष सुविधा शुरू की गई है। बुजुर्ग और महिलाओं के लिए ट्रस्ट कार्यालय के काउंटर से सुगम पास बनवाए जा सकेंगे। इसके लिए दोनों को काउंटर पर आधार कार्ड दिखाना होगा। 10 मिनट के अंदर पास मिल जाएगा। अगर उन्हें व्हीलचेयर की आवश्यकता होगी तो फ्री में दी जाएगी। साथ ही बच्चे सहित मां का फोटो पास के काउंटर पर लिया जाएगा और थोड़ी देर में उनको पास मिल जाएगा। साथ ही 10 साल तक के बच्चों का पास बनवाने की जरूरत नहीं है। वो बिना पास के परिजन के साथ दर्शन करने के लिए जा पाएंगे। माताएं जिनके गोद में बच्चा है छोटा सा, वो भीड़ के कारण रोने लगता है, दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता है, तो ये तय किया गया कि जो माताएं जिनके गोद में बच्चा है और जो 70 साल से के बुजुर्ग हैं और उससे ऊपर के हैं, उन लोगों को सुगम दर्शन पास जारी किया जाएगा और वो लोग पास के लाइन से जाएंगे। और अस्वस्थ लोगों के साथ या जो चलने में थोड़ा तकलीफ है, उनको सहायक भी एक दिया जाएगा कि जो उसके सहायता से आराम से प्रभु का दर्शन करें। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।